जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 20 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 20 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 20 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की ये वर्ल्ड कार्ड है। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। टॉवर आया हुआ है आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में। ओके, बॉटम की एनर्जी जजमेंट की आ चुकी है जो आपको नहीं दिखा सकते। उसके बाद सन की एनर्जी है। भाई देखिए इस टाइम पे मुझे दिख रहा है, मैंने बहुत टाइम पहले से आपको बता रही हूँ, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइमिंग आ गई है। देखिए पहले डिवाइन टाइमिंग आई थी। ओके, एंड मैं आपको बता रही थी कि स्कॉर्पियंस एक्शन नहीं ले रहे हैं, या तो आप नहीं ले रहे हैं या तो आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप, वही चीज़ है कि या तो सीधे से आप खुद कर लो, नहीं तो ईश्वर आपसे करवा लेंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने या उनके पार्टनर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो अब सीधे सीधे ईश्वर आ चुके हैं डिवाइन इंटरवेंशन करने के लिए। तो ये आपके लिए पेनफुल होगा, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में सन की हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि सन का कार्ड आ चुका है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप शायद मजबूर हैं, बेबस हैं, आपको लगता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपने खुद ही डाल दिया है डिवाइन के ऊपर कि जो आपकी मर्जी हो आप करिए। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है डिवाइन ने सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं, होल्ड ले लिया है अपने हाथ में कि अब मैं ही सब कुछ करूँगा। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बस 2 ही साइन है। वेरी गुड। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें स्ट्रांग है मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 20 एंड 7, 9, 4, 4, ये था 21, ये है 16 एंड 8। तो 77 इंपॉर्टेंट है, 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर 7 ऑफ पेंटिकल, 20 एंड 7, 9, हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट बहुत आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपके लिए बहुत एफर्ट किया है, या फिर अपनी लाइफ में पेंटिकल को लेके बहुत एफर्ट किया है, या फिर ये गोल्ड डिगर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, मनी ओरिएंटेड हो सकते हैं। एंड अब जैसे डिवाइन इंटरवेन हो गया है 27, मतलब ये गलत जगहों पे एफर्ट कर रहे थे। जैसे ये होता है कि जैसे कहा नहीं जाता है कि हार्डवर्क करने से रिजल्ट मिलते हैं, सक्सेस मिलती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हार्डवर्क आप कर कहाँ रहे हैं। अगर आप गलत जगह पे हार्डवर्क कर रहे हैं तो क्या आपको कभी भी सक्सेस मिलेगी? ओके, तो बस वही चीज़ होती है कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर साइकिल पे सिर्फ पैडल मार रहे थे, लेकिन पीछे स्टैंड लगा हुआ था। तो जब स्टैंड लगा हुआ है तो आप पैडल मारते रहिए, रहेंगे आप वहीं पे। तो बस वही चीज़ें, कभी कभी कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं कि जैसे ये चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है, ये चीज़ आपकी कार्मिक है, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए तो आगे वो चीज़ टॉवर लेके आएगी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी ऐसी चीज़ों में ही लगे हो सकते हैं जो इनके लिए ठीक नहीं है। मे बी आप किसी ऐसे कनेक्शन में लगे हुए हैं, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। एंड आप अपना सारा टाइम, सारी एज, सारे इमोशन सब इन्वेस्ट किए डाल रहे हैं। तो फिर डिवाइन इंटरवीन कर रहे हैं, वो आंखें खोल रहे हैं कि भाई निकलो यहाँ से, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा फील हो रहा है कि ये आप दोनों के लिए है। आप दोनों गलत जगहों पे अपनी फीलिंग, अपने इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ से रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। ओके, 9 की एनर्जी आ गई है हर्मिट की, मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, अंदर झांकने की ज़रूरत है। चेक कीजिए कि आपको गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा, ये कोई न्यू इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो जिसने पहले काफ़ी जगह एफर्ट किए हैं, काफ़ी जगह, या फिर इन्होंने आपके लिए, मे बी इन्होंने आपके लिए काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन तरीका गलत था। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये भी आ गया कि बाई चांस आपका मतलब सही जगह पे आप कर रहे हैं एफर्ट, लेकिन आपके तरीके गलत हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो पैसे से इम्प्रेस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इनको अनकंडीशनल लव चाहिए होता है। ओके, तो अब यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा था कि आप पैसे से इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन आप इमोशन से इम्प्रेस होते हैं। आपको चाहिए ऐसा पार्टनर जो इमोशनली फुलफिल्ड हो, क्योंकि आप इमोशन से खाली हो सकते हैं, आपको इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत है।
ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पैशन तो बहुत ज़्यादा है, एंड अब ये सोच रहे हैं कि आखिर गलती हो कहाँ रही है, क्यों चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है, खुलासा हो गया है, इनको समझ में आ चुका है कि ये गलत तरीके से अप्रोच कर रहे थे, तरीका ये होना चाहिए। ओके, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, तो आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि इन्होंने गलत तरीके से आपको अप्रोच किया है। ओके, बिजनेस में ट्राई कर रहे हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, गलत जगहों पे ट्राई कर रहे हैं, गलत तरीक़ों से ट्राई कर रहे हैं। ओके, आपके लिए भी ऐसा हो सकता है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप एम्प्लॉयर की पोजीशन पे हैं, आप लीडिंग पोजीशन पे हैं, बॉस हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एंड आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं। यस, पैशनेट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे देखिए पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो पैशन तो भरा पड़ा है आपके अंदर। हो सकता है कि आप हनुमान जी को मानते हो, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पे आ चुके हैं, ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं, एंड उनकी ब्लेसिंग की वजह से आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हो। एंड जहाँ पे आप गलत करते हो, मुझे दिखता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ मैसेज मिल जाते हैं, आपको गाइड किया जाता है। अब ये बात अलग है कि आप उस गाइडेंस को कैसे लेते हो। अब अगर आप इग्नोर कर रहे हो, आप नहीं देख रहे हो, आप उसको नहीं मान रहे हो, तो फिर डिवाइन आते हैं, सीधे सीधे आंखें दिखाते हैं आपको, तब चीज़ें ठीक होती हैं। ओके, तो 448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, या फिर आपकी हिम्मत बढ़ने वाली है, आप रिस्क लेने वाले हैं, एंड रिस्क लेकर के आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये था कार्ड 21, चेक कर लेते हैं। यस यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आपकी हेल्थ बढ़िया होने वाली है। आपको थोड़ा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, सेंटर में अपनी हेल्थ को रखिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ रिस्क ले रहे हैं, हेल्थ के रिस्क पे काम कर रहे हैं। मुझे रिस्क वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। तो भाई हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। एंड मुझे एक बड़ी गंदी वाली एनर्जी भी आ रही है, जैसे किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर। बुरी नज़र नहीं, बल्कि मुझे गंदी नज़र फील हो रही है, क्योंकि जो वर्ल्ड की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा उसकी इमेज ऐसी होती है, जो समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा वैसी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर। आप लोग फेम आपका काफ़ी बढ़ रहा हो सकता है, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, तो किसी की बुरी वाली नज़र है आपके ऊपर। आपको इस चीज़ से बहुत बच के रहना है। ओके। 21, कोई फादर फिगर, मतलब फादर फिगर का मतलब कोई बॉस हो सकते हैं आपके, मे बी आप जिस जगह काम करते हैं ऑफिस में, या फिर आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई हो सकता है। मतलब ऐसा दिख रहा है ये, क्योंकि बॉसी फिगर तो आप ही का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी की बुरी नज़र दिखाई पड़ रही है आपके ऊपर। 21 एंड 4 25 7 इल्यूज़न। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी गलत पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, किसी गलत पर्सन को आप अपना ट्विन फ्लेम देख रहे हैं, वो आपका है नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी अच्छी नहीं है। वो आपसे फिजिकली अट्रैक्ट तो दिख रहा है, लेकिन इमोशन नहीं है, क्योंकि इस पूरी एनर्जी में कहीं भी इमोशन नहीं है, एक भी कप का कार्ड नहीं है, हर जगह पैशन पैशन पैशन। आप हॉट बहुत हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो कोई आपसे अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे प्यार बिल्कुल भी नहीं है। 21 एंड 4 फिर से 25 7 77 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। 777 भी आपको दिख सकता है, बल्कि यहाँ पे 4 टाइम्स 7 है। इल्यूज़न, आपके पास पैसा है, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, इस वजह से ये कोई शुगर डैडी भी हो सकते हैं, ये मैरिड हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन ये इम्प्रेस आपसे हैं। ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आपको लगता है ये आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन यहाँ पे प्यार नहीं है, नहीं दिख रहा है। मैं ज़बरदस्ती कैसे बोल दूँ कि है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने कोई खुलासा होने वाला है। ओके, टॉवर। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इसने अपनी लाइफ में काफ़ी बार ट्राई किया है सब कुछ, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, ज़्यादा, क्योंकि गोल्ड डिगर की मुझे एनर्जी आ रही है। ये कोई गोल्ड डिगर है जिसने बहुत ट्राई किया है कि उसको पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, लेकिन अब आपको मिल चुका है। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपको इम्प्रेस, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा नहीं मिला तो पैसे वाली मिल जाए। ओके, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाए। अगर अपने अंदर टैलेंट नहीं है तो किसी को फंसा लो, पटा लो, वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है। मुझे दिख रहा है कि आपको पता चल जाएगा
16 एंड 7 23 मतलब 5 हायरोफेंट। वैसे 14 की एनर्जी भी होती है, 7 7 14। आपको पता चल जाएगा, मैंने बता ही दिया है। ये पर्सन गोल्ड डिगर है। ओके, आप काफ़ी क्यूट हैं, आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आपके पार्टनर के ऊपर जैसे टॉवर आ गया है, ये सोच रहे थे कि मैं, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग डिफरेंस कितना तगड़ा है। ये एम्परर है। एम्परर का मतलब ये आपसे एज में बड़ा है, आप छोटे हैं। वैसे तो मुझे आप इनके बच्चे की एज के दिख रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी एज का व्यक्ति है, या फिर अगर ये बड़ा है, कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है आपका, मे बी कोई आपकी फैमिली का पर्सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे दो एनर्जी आ रही हैं। ये आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, फादर फिगर, जो देख रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी रिच हो रहे हैं, जो सोच रहा है कि मेरे सामने ही बड़े हुए एंड अब मुझसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, मुझे कंपटीशन दे रहे हैं, तो चलो इनको इल्यूजन में डाल दिया जाए। ये आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं, आपको नेगेटिव कर रहे हैं, या फिर ये कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन इनकी जो मतलब ये कोई फीमेल हो सकती है जिसकी एनर्जी मस्कुलिन है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये सबको देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपको चेक करना है कि आपके साथ रेजोनेट क्या हो रहा है। ओके, क्योंकि अब मैं बिल्कुल क्लियर कट नहीं कर सकती, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों की फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको राइज करते नहीं देख सकता, जिसने आपको बचपन से देखा है एंड वो कह रहा है कि तुम मुझसे आगे निकलोगे, निकल के दिखाओ। तो वो वाली एनर्जी है कि ब्लैक मैजिक करके, कुछ भी करके, मतलब ये व्यक्ति, ये जो पर्सन है, ये बड़ी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचे हैं एम्परर, एंड आप बहुत ईजिली पहुँच रहे हैं। तो किसी को बड़ी मिर्ची लग रही है कि इतनी आसानी से कैसे कोई पहुँच सकता है। ओके, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हो। एंड ये क्या था, 21। यस, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। 21 एंड 4 25 7 मे भी इस पर्सन के साथ आपकी शादी हुई थी एंड ये पर्सन गोल्ड डिगर था, आपने इनको छोड़ दिया है एंड अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इसको क्यों छोड़ दिया। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा रिच हो गई है, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस वेल्दी हो गए हैं। तो मुझे दिख रहा है ये आपके पास आने वाले हैं आपसे बात करने के लिए, फिर से शादी करने के लिए, या फिर ये आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं। 8 4 12 हैंग्ड मैन, मे भी इन्होंने शादी कर ली है किसी से, ये लटके हुए हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने किसी और से, ये शुगर डैडी हो सकते हैं, किसी और से मैरिड हैं, लेकिन इनकी मैरिज में पनिश्ड मैरिज है। मतलब हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई है ना, तो मतलब इन्होंने, ओके, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इन्होंने आपको चूज़ ना करके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है एंड ईश्वर ने इनको उल्टा लटका दिया है, पनिश कर दिया है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा ट्विन फ्लेम कोई और है, तुम किसी और के साथ कैसे जा सकते हो। तो इनको उल्टा लटका दिया गया है। 8 4 12 12 9 21, ये अपनी साइकिल चेंज करना चाहते हैं, मतलब यू टर्न मारना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को रिन्यू करना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, तो यस, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है तो अब ये होना ही होना है। बस आपको वेट करना है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग कब आती है। ओके, जय माता दी।